साहित्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। कबीर का 42वां दोहा यहां से हम शुरू करना चाहते हैं। 41 दोहे कंप्लीट हो चुके थे। 42वां दोहा आप सभी देखेंगे। भक्ति द्वारा सकड़ा राई दसवे भाई, मन तो मंगल हवे रहियो, क्यों करी सके समाई। कबीर ने भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। भारतीय धर्म साधना, भारतीय सांस्कृतिक साधना में एक विशेष बात यह है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन की तरफ अग्रसर होती रही है। मन की शुद्धता और मन के आचरण के बारे में कबीर पहले बहुत कुछ कह चुके हैं और मन जब तक सांसारिक विषय वासनाओं, सांसारिक आकर्षणों लिप्त रहेगा तब तक वह सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। आध्यात्म, परमात्मा चिंतन का विषय है और चिंतन स्वयं में सूक्ष्म स्थिति हुआ करती है। कबीर कहते हैं कि भक्ति का जो द्वार है वह बहुत ही संकीर्ण हुआ करता है। सकड़ा का अर्थ है संकीर्ण, द्वारा का अर्थ है द्वार, जो कि द्वार का तद्भव रूप है। राई दसवें भाई, भाई का अर्थ है भाग, दसवें का अर्थ है 10वां हिस्सा। राई एक प्रकार का अन्न है जो कि बहुत ही छोटा हुआ करता है। संभवतः उससे छोटे आकार का अन्न धरती पर उपलब्ध नहीं है। कबीर एक उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से मन की सूक्ष्मता पर बल देते हुए कहते हैं कि हे भक्तों, भक्ति का द्वार बहुत ही छोटा है और वह इतना छोटा है कि राई का अगर 10वां भाग भी कर दिया जाए तो भी संभवतः भक्ति का द्वार उससे भी छोटा होगा। लेकिन भक्त की क्या स्थिति है, सांसारिक व्यक्ति की स्थिति क्या है? मन तो मंगल हवे रहियो। सांसारिक जो व्यक्ति है उसका मन मस्त हाथी की भांति। हाथी जब मद में होता है तो पूरी तरह से उत्पात मचाता है। हमारा मन भी विषय वासनाओं में आकर्षित होकर सांसारिक जीवन में अपनी मनमर्जी करता हुआ उत्पात मचा रहा है। क्यों करी सके समाई। जब मन हाथी के जैसा विशाल आकार का हो गया है तो वह राई से भी 10वें हिस्से से भी छोटा जो भक्ति का द्वार है उसमें किस तरह से प्रवेश पा सकता है। कबीर ने मन की तुलना हाथी से करके बड़ा सटीक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हाथी धरती पर उपलब्ध सभी जीवों में अपने आकार के कारण सबसे बड़ा है और क्योंकि आध्यात्म, परमात्मा, ईश्वरीय चिंतन सूक्ष्मता की अनिवार्यता पर आधारित है, बिना सूक्ष्म चिंतन किए हुए परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने यहाँ पर बड़ा सटीक उदाहरण दिया है। विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि कबीर ने भारतीय आध्यात्म और दर्शन के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है और उसी जरूरत पर बल भी दिया है। दोहा नंबर 43 देखें। करता था तो क्यों रहिया, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहां थे खाई। ऐसे लोगों को प्रबोधित करते हुए जो कि सांसारिक विषय वासनाओं में अपना सारा जीवन निकाल देते हैं और अंत समय जब आता है, जब मृत्यु का समय आता है, बुढ़ापा आता है, तो उस समय उन लोगों को अपने सांसारिक कर्मों के फल और उसके परिणाम को लेकर चिंता होती है। उन्हीं लोगों को प्रबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम सारा जीवन सांसारिक कर्मों में, विषय वासनाओं में क्यों लिप्त रहे। तुमने ये सारे विषय विकार जन्य कर्म क्यों अपनाए रखे, और यदि तुमने ये कर्म किए ही थे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से,
अगर तुमने इनको सत्य माना था तो अब अंत समय आने पर, जीवन की संध्या में आने पर तुम पछता क्यों रहे। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति बबूल का पेड़ बोए और उससे फल प्राप्ति करे आम की। आम का फल कभी उसे प्राप्त नहीं हो सकता जिस व्यक्ति ने बबूल का पेड़ बोया है। बबूल आप सभी जानते हैं, कांटेदार वृक्ष होता है जिसमें कांटे होते हैं, और अम्ब का अर्थ है आम। निश्चित है आम मीठा फल होता है और भारत में इसे फलों का राजा भी कहा गया है। बड़ा सटीक उदाहरण यहाँ पर कबीर ने प्रस्तुत किया है, कर्म के साथ उसे संबद्ध करके अपनी बात को अधिक प्रमाणिक तरीके से कबीर ने कहा है। 44वां दोहा आप देखेंगे, पाहण केरा पूतला करी पूजे करतार, इही भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। शब्द अर्थ देख लेते हैं। करतार का अर्थ है सृष्टि का रचयिता, पूजने का अर्थ है पूजा करना, पाहण का अर्थ है पत्थर, पूतला का अर्थ है पुतला या मूर्ति, केरा का अर्थ है करके या समझ के, और बूढ़े का अर्थ है डूबना। काली धार एक तरह का नरक है। वैसे हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार के नरकों की कल्पना की गई है और माना गया है कि ये सभी प्रकार के नरक धरती पर ही उपलब्ध हैं। कबीर कहते हैं कि जो लोग ईश्वर को पत्थर के रूप में कल्पित करके और उसे एक मूर्ति के रूप में मानकर जीवन भर पूजते रहे हैं, वे व्यक्ति अवश्य ही मृत्यु के पश्चात काली धार नाम के नरक में डूब जाएंगे और अपार कष्ट पाएंगे। कहते हैं कबीर कि मूर्ति पूजा के भरोसे रहना हमें नरक की तरफ ले जाएगा। दरअसल कबीर का यह चिंतन ठोस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। जब हम किसी भी अलौकिक वस्तु की कल्पना किसी लौकिक वस्तु में कर लेते हैं तो निश्चित है हम भाग्यवादी हो जाते हैं, और भाग्यवादी हो जाने का अर्थ यह है कि हमारी आस्था हमारे कर्मों के प्रति कम हो जाती है। कबीर स्वयं जीवन भर कर्म करते रहे, अपनी आजीविका खुद चलाते रहे। कबीर यहां ईश्वर के उस रूप का विरोध कर रहे हैं जो मानव को भाग्यवादी बनाता है। मूल रूप से ईश्वर का विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में गहरी आस्था है। लेकिन ईश्वर के जिस रूप को सांसारिक लोगों ने अपना लिया है उससे उनका विरोध है। मानव का, मानव जाति का दो तरह का मानस हुआ करता है, एक है व्यक्ति मानस और दूसरा है सामूहिक मानस। सामूहिक मानस सामान्य रूप से सरल और अधिक आसानी से समझ में आ जाने वाली चीजों की तरफ, विचारों की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन व्यक्ति मानस सूक्ष्म होता है, चिंतनशील होता है, और ऐसा व्यक्ति ही समाज को दिशा देता है, समाज की दिशा को निर्धारित करता है। बल्कि ये कहें कि जितने भी मानव समुदाय में, मानव इतिहास में नए विचार आए हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के कारण ही आते रहे। सामूहिक मानस को एक मूर्ति में जब ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर का विचार, ईश्वर की छाया दिखाई पड़ती है तो वह उसी पत्थर को, उसी मूर्ति को ईश्वर मानकर ईश्वर के दायरे को, अपने चिंतन के दायरे को सीमित कर देता है। यहीं पर कबीर का अंतर्विरोध और कबीर का विरोध प्रकट होता है, क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर सर्वत्र है, संसार के प्रत्येक कण कण में। जिस तरह भारतीय धर्मशास्त्रों में नैतिकता और नीति का पालन करवाने के लिए मानव के समक्ष नरक की कल्पना करके भय और डर दिखाया गया है, ठीक उसी हथियार को कबीर ने
मूर्ति पूजने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये कबीर की एक बड़ी विशेषता है कि पुराने हो चुके भारतीय धर्मशास्त्र के जो हथियार थे, जिनके कारण संभवतः भारतीय समाज में एक जड़ता भी आ गई थी और कूपमंडू की स्थिति में भारतीय समाज पहुंच चुका था, उसी हथियार का प्रयोग करके, उसी नरक का डर और भय दिखा करके कबीर मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। 45वां दोहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति बिछाणी। कबीर यहाँ पर मानते हैं कि संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य उसी परम ईश्वर द्वारा गढ़ा गया है और स्थान विशेष में ईश्वर का निवास हो ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि ईश्वर सर्वत्र है और ईश्वर किसी स्थान विशेष पर नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में व्याप्त है। जरूरत इस बात की है कि हम उस ईश्वर को पहचाने, हम उस ईश्वर की ज्योति को पहचाने जो स्वयं मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मन को मथुरा नगरी के समान, अपने हृदय को द्वारिका नगरी के समान और अपने संपूर्ण शरीर को काशी नगरी के समान मान लिया है। इसके पश्चात मैं योग की आध्यात्मिक सीढ़ियों को चढ़ता हुआ 10वें द्वार पर मैं उस आंगन को देखता हूं जो परमात्मा के घर का आंगन है। मूल रूप से योग दर्शन में 9 चक्र माने गए हैं कुंडलिनी जागरण के, लेकिन संतों के यहाँ विशेष बात यह है कि उन्होंने 10 चक्रों की कल्पना की है और यह 10वां चक्र परमात्मा के घर का आंगन है। तामे ज्योति बिछाणी, तामे का अर्थ है उसमें ज्योति का मतलब ज्ञान की ज्योति, परम तत्व की ज्योति। बिछाणी का अर्थ है पहचान कर। कबीर कहते हैं कि मैंने इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ियों को चढ़ते हुए अपने ही शरीर में विभिन्न पवित्र स्थानों की कल्पना करते हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया और 10वें चक्र पर पहुंचकर, परमात्मा के आंगन पर पहुंचकर मैंने उस परम ज्योति को पहचान लिया है, ऐसा कबीर कहते हैं। यह दोहा प्रकारांतर से विभिन्न धार्मिक स्थानों की अनिवार्यता को आवश्यक नहीं मानता है, क्योंकि कबीर के अनुसार ईश्वर सारे संसार में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक मनुष्य उस ईश्वर को अपने अंदर महसूस करे और शुद्ध मानवतावादी होते हुए अपना सांसारिक पद करता रहे। 46वां दोहा है, हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाए। मुए का अर्थ है मर जाना, जीवता का अर्थ है जीवंत, जो जीवन जी रहा है। दुई का अर्थ है दो, कदे न जाई का अर्थ है जो कभी ना जाए उस रास्ते पर। कबीर ने अपने समय के समाज में प्रचलित 2 बड़े धर्मों का गहन विश्लेषण कर लिया था और दोनों ही धर्मों में प्रचलित बुराइयों को उन्होंने देखा। कबीर कहते हैं कि हिंदू धर्म के अनुयायी राम नाम कहते हुए अंततः मर जाते हैं। मरने का अर्थ यहाँ पर प्रतीकात्मक है कि वे विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाते और इस्लाम को मानने वाले खुदा की इबादत करते हुए अंततः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सच्चा जीवन वह जीता है जो इन दोनों धर्मों को कभी भी पूरी तरीके से ना मानता हो। अब ना मानने का अर्थ केवल इतना है, जो इन दोनों धर्मों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ ना मानता हो और अपने विवेक का इस्तेमाल करता हो, वह व्यक्ति ही जीवन को जीता है और वही व्यक्ति जीवन जीने का अधिकारी है। जो इन दोनों रास्तों की अतिवादिता की तरफ ना जाए,
दोनों ही रास्तों, दोनों ही धर्मों के श्रेष्ठ तत्वों को जो अपनाए और केवल मानवतावादी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जीवन को लेकर चलता रहे, वही सच्चा साधक है, वही सच्चा जीवन जीने वाला है। विभिन्न विचारों के समन्वय का नाम ही जीवन है। किसी एक विचार विशेष को लेकर हम जीवन के रास्ते को संकीर्ण कर देते हैं और जीवन क्योंकि स्वयं खुला हुआ है, इसलिए जीवन को कभी भी विचारों की अतिवादिता में नहीं बांधना चाहिए। उसे मुक्त होना चाहिए, उसे खुला हुआ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।